Hello everyone, this is Kasturi and you are watching SST Buzz. Already we have completed Money and Credit chapter part 1. Today we are going to cover part 2. तो ये चैप्टर में हमें क्या क्या जानने को मिलेगा? Different types of loan, why we should go for formal loan, even for country's development, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा बैंक एंड कोऑपरेटिव होना ज़रूरी है. So without wasting time, let's start. तो पहले हम क्या देखेंगे? टर्म ऑफ क्रेडिट. टर्म ऑफ क्रेडिट मीन्स अगर तुम लोन लेना चाहो तो फिर क्या क्या चीज बैंक तुमसे कलेक्ट करेंगे, कौन सा इंफॉर्मेशन एंड व्हाट वुड बी योर एरिया ऑल्सो. तो टर्म ऑफ क्रेडिट में पहले हम जाएंगे इंटरेस्ट रेट पे. इंटरेस्ट रेट दैट वुड बी वेरिएबल टाइम टू टाइम. वो बैंक तुम्हें बता देंगे कि अगर तुम आज ही लोन लेना चाहते हो तो वो अकॉर्डिंग टू दिस फिनेंशियल ईयर तो वो तुम्हें बता देंगे एंड दैट इज वेरिएबल. नाउ नेक्स्ट कोलैटरल. जो भी तुम खरीदना चाहते हो, इट मे बी लैंड, बिल्डिंग, जो भी है, तो व्हेन यू आर गोइंग टू टेक लोन ऑन दैट टाइम दैट लैंड पेपर दैट विल बी टेकन बाय द बैंक. दे आर गोइंग टू कीप इट सेफ विद देम. जब तुम्हारा रिपेमेंट कंप्लीट हो जाएगा on that time they are going to give you back. तो that is collateral. तो collateral क्यों बैंक रखते हैं? सपोज 10 years के लिए कोई एक पर्सन ने लोन लिया, तो अभी आफ्टर 5 years he is not able to repay that amount of money. तो बैंक क्या करेंगे? कुछ कर नहीं सकते. तो वो जो कोलैटरल बैंक के पास है, वो जो लैंड के कागज, वो क्या है ना, बैंक बेचेंगे और बेच के क्या जितना बैंक को चाहिए, जितना अमाउंट वो बैंक के पास रख लेंगे, बाकी तुम्हारे पास आ जाएगा. सो दैट्स वाई दैट इज सेफर साइड फॉर द बैंक एंड दैट्स वाई दे यूज टू टेक कोलैटरल विद देम. नाउ नेक्स्ट इज मोड ऑफ रिपेमेंट. मोड ऑफ रिपेमेंट में क्या है कि तुम कैश से भी दे सकते हो मंथली और चेक से भी पेमेंट कर सकते हो. नाउ डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन, if you are a business person, self-employed, for that they are going to get idea कि actually तुम्हारा income level कैसा है. और अगर तुम जॉब होल्डर हो, लास्ट 3 months का सैलरी स्लिप वो मांगेंगे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग टू हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट लोन, कितना अमाउंट का तुम्हें लोन मिलेगा, दे आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट. ठीक है. नाउ हम जाएंगे योर विशेस. ये जो सारे हैं ये बैंक कलेक्ट करेंगे ऑल दिस इंफॉर्मेशन फॉर देयर ओन पर्पस. नाउ तुम क्या आगे पीछे कर सकते हो? वो क्या है ना, अमाउंट ऑफ लोन. सपोज तुम्हें 60 lakhs का लोन मिल रहा है बट यू डोंट वांट दैट मच लोन, तो तुम 40 भी ले सकते हो, 60 भी ले सकते हो, इवन 20 भी ले सकते हो. दैट इज योर विश. एंड द सेकेंड वन, ड्यूरेशन ऑफ लोन. ड्यूरेशन ऑफ लोन में भी 5 years, 10 years, 15 years, 20 years ड्यूरेशन है. इट्स योर कन्वीनियंस, मीन्स अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट जोन यू कैन टेक लोन. वो 5 साल भी क्यों हो सकता है, 20 years भी हो सकता है. बट इसमें ध्यान रखना ये बहुत जरूरी है कि EMI, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, दैट वुड बी चेंज्ड. वो कैसे? अगर तुम 5 years के लिए लोन ले रहे हो, EMI वुड बी हाई. अगर तुम 20 years के लिए लोन ले रहे हो तो EMI वुड बी लो. ठीक है. तो फिर तुम चाहोगे कि 20 years का ही ले, लेकिन 20 years का लोगे तो फिर इंटरेस्ट रेट तो वो तो बैंक तो ऐसा मुफ्त में तो कुछ नहीं देने वाले, तो इंटरेस्ट रेट तो होंगे ही. और 5 years में हो तुम जाओगे तो EMI वुड बी मोर, सो दैट वुड बी लिटिल टफ फॉर यू, isn't? So this is all about term of credit. I hope you have understood. चलो तो फिर हम ये तीनों कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं. Those who are living in the village and because of their financial condition, so how they have suffered, वो हम जानेंगे. सभी तो नहीं सफ़र हुए, लेकिन कुछ कैरेक्टर वो सफ़र हुए, कुछ दे हैव गॉट बेनिफिट, तो वो हम जान लेंगे. और ये स्टोरी से हमें एग्जैक्टली क्या मिलने वाला है, ये स्टोरी से हमें प्रॉब्लम जो फेस होता है वो मिलने वाला है, एंड उसके साथ साथ व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन वो भी हम जान लेंगे.
ठीक है, तो फर्स्ट जो कैरेक्टर है श्यामल, he has 1.5 acres land and every year he needs to take loan from someone. तो earlier वो क्या करते थे, earlier he used to take loan from money lender and interest was there 5%. It was too much high and 5% that is also monthly. Later on he gone through कि yes, इंस्टेड ऑफ मनी लेंडर अगर वो एग्रीकल्चरल ट्रेडर से लोन लेते हैं तो फिर इंटरेस्ट अमाउंट वुड बी लेस, सो ही विल गेट बेनिफिट. तो डेफिनेटली लास्ट 2-3 years ही इज टेकिंग लोन फ्रॉम एग्रीकल्चरल ट्रेडर. तो यहाँ पे क्या है, मंथली 3% इंटरेस्ट, बहुत अच्छी बात है. बट एग्रीकल्चरल ट्रेडर ये 3% के साथ साथ और कुछ एग्रीमेंट बना लिया. वो क्या कि वो श्यामल आफ्टर हार्वेस्टिंग वट एवर क्रॉप वुड बी देयर ही इज गोइंग टू सेल टू एग्रीकल्चरल ट्रेडर ओनली, नॉट टू अदर्स. तो ये कैसे बात हुई, हार्वेस्टिंग के बाद तो क्रॉप के प्राइस ऐसे भी कम होता है, तो श्यामल वुड बी इन लॉस एंड वही क्रॉप एग्रीकल्चरल ट्रेडर परचेज करने के बाद वो 6 months रख लेंगे एंड 6 months के बाद जब प्राइस जब हाई हो जाएगा ऑन दैट टाइम ही इज गोइंग टू सेल आउट. तो श्यामल एक्सप्लॉइट हो रहा है कि नहीं, डेफिनेटली. तो दैट वाज द फर्स्ट स्टोरी. चलो तो फिर अब हम जान लेते हैं अरुण के बारे में. अरुण के पास 7 acres लैंड है और वो बैंक के पास से लोन लेते थे, जो इंटरेस्ट रेट क्या है ना 8.5, दैट इज ऑल्सो एनुअली. ठीक है, और 3 years के अंदर रीपे करना है, दैट वाज द कंडीशन. बहुत अच्छी बात है. बट अरुण ने क्या करते थे, 3 years तक वेट नहीं करते थे. वो क्यों, वो हम जानेंगे. वो जैसा ही 8.5% के हिसाब से लोन ले लेते थे. लेने के बाद पोटैटो का कल्टीवेट हो जाता था. हार्वेस्टिंग के बाद वो थोड़ा सा हिस्सा बेच देते थे, बेच के वो पैसा देके गवर्नमेंट का जो लोन पहले से लिया हुआ है वो कवर कर देते थे, वो कंप्लीट कर देते थे. क्यों, क्योंकि पोटैटो ऐसे क्रॉप है कि घर में नहीं रख सकते, तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत है फॉर प्रिजर्वेशन. सो दैट्स वाई वो क्या करते थे, एक लोन कवर करके फिर दूसरा लोन ले लेते हैं बैंक के पास से, जो अमाउंट ऑफ मनी से वो कोल्ड स्टोरेज में उनका अपना जो पोटैटोज है वो रखवा लेते थे. साल में जब पोटैटो का प्राइस सबसे ज़्यादा हो ऑन दैट टाइम वो मार्केट में बेच देते थे. सो इन दिस वे that the way he used to take loan from the government, it was very profitable for Arun. Now अब हम जानेंगे रमा के बारे में. रमा, she was a landless laborer. So during sowing season, during harvesting season, she used to get work from employer. But what about in between 2-3 months? तो वो time how she is going to take care of her family? That's why she needs to take loan from employer and that also 5% monthly interest. Interest was so high. So that's why it was very difficult to repay. तो वो repay नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो उनको employer के और दूसरे जो काम है वो कम करना पड़ेगा. So all those money she needs to repay through her hard work. लॉन्गर टाइम उनको काम करके वो पैसा चुकाना पड़ता था. तो दैट वाज रमाज कंडीशन. 1 by 1 श्यामल, अरुण एंड रमाज कंडीशन वी गॉट टू नो. नाउ ये छोड़ के भी एक लोन कोऑपरेटिव से भी मिलता है. वो क्या, कोऑपरेटिव मीन्स कोऑपरेशन से ही आता है. वहाँ पे क्या कि एक विलेज में बहुत सारे पीपल, वो सारे एक जैसा मेंटेलिटी होना बहुत ज़रूरी है. इट मे बी वीवर्स कोऑपरेटिव, फार्मर्स कोऑपरेटिव, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कोऑपरेटिव. तो वो जो एक ख्यालत का है, सपोज वी आर गोइंग टू टेक अबाउट फार्मर्स नेम, तो ऑल दिस फार्मर दे सिट टुगेदर एंड दे विल थिंक फॉर देयर लोन. वो कैसे, वो सारे बैठ के अपना अपना थोड़ा थोड़ा वो पैसे दे के एक कोलैटरल के हिसाब से वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे. एंड क्या है ना, वो जो मेंबर्स हैं वो चाहे तो वो सोसाइटी के नाम पे बैंक से
उन्हें लोन मिल जाएगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव। चलो अब हम जान लेते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट्स के बारे में। हर साल हमें बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें मिलता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम, एडवांटेज ऑफ फॉर्मल सेक्टर, disadvantage of informal sector, why we should go for formal sector, such kind of question. तो चलो, formal sector generally we are getting from banks and cooperatives, and informal sector of credits we are getting from money lender, friends, relatives, all these. फर्स्ट वन डॉक्यूमेंट्स। देखो, एक इतना बड़ा सा एक फॉर्म भरना पड़ता है, योर नेम, योर आइडेंटिटी प्रूफ, योर रेसिडेंशियल प्रूफ, योर इनकम, एवरीथिंग. So documentation, for that documentation is very much mandatory. Now informal sector के लिए नहीं चाहिए. सेकेंड वन, रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा हाई है, जहाँ पे क्या है ना, फॉर्मल सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है. नेक्स्ट इज कोलैटरल. कोलैटरल डेफिनेटली फॉर द बैंक एंड कोऑपरेटिव्स कोलैटरल इज नीडेड. जो क्या ना, लैंड अगर लिया तो लैंड के पेपर्स, बिल्डिंग लिया तो उनके पेपर्स बैंक के पास रखा जाता है. बट इनफॉर्मल सेक्टर के लिए ऐसा कुछ भी कोलैटरल नहीं होता है. नाउ अब हम जाएंगे कि डेब्ट ट्रैप के बारे में. डेब्ट ट्रैप इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ही कॉमन फेनोमेनन है. वो क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हाई है कि जो सारे पुअर ग्रुप पीपल हैं, इफ़ दे आर नॉट एबल टू रीपे, डेफिनेटली ग्रेजुअली क्या है ना, कभी कभी उनके घर या तो ज़मीन उनको देना पड़ता है. तो डेब्ट ट्रैप जो सिचुएशन है वो इनफॉर्मल सेक्टर में ही ज़्यादा देखा जाता है. फॉर्मल सेक्टर के लिए डेब्ट ट्रैप नहीं होता है. नाउ नेक्स्ट इज दैट सुपरवाइज्ड बाय. किससे लोन दिया जाएगा, कितना अमाउंट का है, क्या है, नहीं है. सुपरवाइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो इसलिए इसमें फ्रॉड नहीं होता है. बट इनफॉर्मल सेक्टर में सुपरवाइज्ड बाय नो वन. हियर द पर्सन ही हैज मनी एंड ही इज गिविंग लोन टू अदर्स. So he is all in all. What would be the rate of interest and all that would be taken care by the person only. Now next is their duration of process. तो इसमें तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है, फिर कोलैटरल चाहिए पर डेब्ट ट्रैप के प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली फॉर्मल सेक्टर बहुत अच्छा है. बट इसमें ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस, सपोज तुम्हें अभी के अभी पैसा चाहिए, तो फॉर दैट बैंक से तुम लोन नहीं ले पाओगे. क्यों? क्योंकि उसके प्रोसेसिंग के लिए एटलीस्ट ए वीक चाहिए. हालांकि फॉर इनफॉर्मल सेक्टर रात को 1 बजे भी अगर पैसे तुम्हें चाहिए तो यू कैन गेट. तो ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेसिंग के लिए इसमें थोड़ा टाइम चाहिए. फॉर इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट उसके लिए नहीं चाहिए. और ये भी हम जानेंगे बाद में कि मैक्सिमम रिच people, they are preferring to take loan from formal sector, where the poor people they used to take loan from informal sector. वो भी हम जानेंगे क्यों. मनी एंड क्रेडिट पढ़ रहे हैं और आरबीआई के बारे में ना जाने, ऐसा कैसे हो सकता है. तो चलो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई. RBI stand for actually Reserve Bank of India. First point is there, issues currency note on the behalf of central government. First work. Then second one is monitors the bank in actually maintaining cash balance. तो ईच एंड एवरी बैंक का कुछ एक अमाउंट उनको कैश बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी होता है. वो क्यों? क्योंकि पर्सन आके उनका भला ही एफडी रहा हो, लेकिन तुरंत अगर वो विथड्रॉ करना चाहते हैं, कैश बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, देन ओनली दे कैन गिव इट बैक. तो वो मॉनिटरिंग होता है आरबीआई से कि ईच एंड एवरी बैंक का जो कैश बैलेंस है वो सही ढंग से उन लोगों ने मेंटेन किया कि नहीं. थर्ड पॉइंट है कि सुपरवाइजेस द रेसिपिएंट्स फॉर लोन. आरबीआई वो ख्याल रखते हैं कि सारी कैटेगरी के जो पीपल है, इकोनॉमिक कैटेगरी के जो पीपल हैं, उन सबको लोन की ज़रूरत है, उन सबको मिलनी चाहिए. नॉट ओनली फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट बट ऑल्सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इवन कल्टिवेटर, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन,
all this group of people, they should get loan, and that is taken care by the RBI. Now next point is that bank sends information periodically to the RBI. बैंक किसको लोन दे रहे हैं, कितना अमाउंट है, ड्यूरेशन कितना है, इंटरेस्ट रेट कैसा है, ये सब जो इवन डेली ट्रांजैक्शन, ये सारे लेके एक रिपोर्ट बना के ईच एंड एवरी बैंक को वो आरबीआई को सेंड करना, रिपोर्ट सेंड करना होता है, दैट इज पीरियडिकली, एंड दैट इज ऑल्सो सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई. तो ये सारे रहा, दीज आर द एक्टिविटीज दैट इज टेकन केयर बाय आरबीआई. Now we are going to analyze why number of banks and cooperatives should be more for the betterment of the country. क्योंकि हमने जान लिया पहले ही the drawback of informal sector, rate of interest is very much high, even the poor people they very often experience with debt trap. ओके तो ऑन द अदर हैंड ये भी हम देखते हैं कि डे बाय डे पॉपुलेशन इज गेटिंग इंक्रीज्ड. तो पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो सबके नीड को ख्याल रखना बहुत मुश्किल है, इसन. तो बैंक्स तो ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से, पीपल का नीड्स के हिसाब से बैंक काफ़ी नहीं है. तो फिर क्या करें? कोऑपरेटिव्स अगर एक एक विलेज और सिटी लोकल लेवल पे अगर ज़्यादा कोऑपरेटिव हो तो पीपल कैन गेट दैट मच हेल्पिंग हैंड फ्रॉम द कोऑपरेटिव. सपोज फार्मर्स को लोन चाहिए, कोऑपरेटिव से ले लिया. वीवर्स को लोन चाहिए तो अपना वीवर्स कोऑपरेटिव जो है वहां से ले लिया. तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा, द नंबर ऑफ पीपल विल गेट लोन अकॉर्डिंग टू देयर नीड. तो इसमें क्या है ना, बैंक के ऊपर से जितना प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड पीपल विल गेट लोन अकॉर्डिंग टू देयर नीड. सो इफ पीपल दे आर able to satisfy their need through the cooperatives, definitely indirectly country's growth will be there. बैंक के बारे में जान लिया, कोऑपरेटिव्स के बारे में जान लिया. अब बारी है SHG, वन ऑफ द वे थ्रू विच वीमेन कैन गेट लोन वेरी इजीली. तो वो क्या है? SHG फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मीन्स खुद को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं. ऑलरेडी हमें ये पता चल गया कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के हिसाब से बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स आर नॉट इनफ. तो जो विलेजर्स हैं, जो विलेज वीमेन हैं, वो कुछ करना अगर चाहते हैं तो फॉर दैट दे नीड इकोनॉमिकल हेल्प. तो वो कहाँ से मिले? वो खुद को खुद हेल्प कर सके. वो कैसे है? खुद को खुद कैसे हेल्प करें? जैसा क्या 20-25 मेंबर्स दे वुड बी टुगेदर, और वो क्या ना पर मंथ ये 25 रुपीज़ भी हो सकता है, 100 रुपीज़ भी हो सकता है, मोर देन 100 भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस. तो उतना अमाउंट वो हर महीने वो सेविंग्स में रखेंगे, वो जमा करेंगे. और वो जमा करते करते फिर वो जो 20-25 मेंबर्स हैं उनमें से किसी को अगर लोन की ज़रूरत है तो फिर वो वहाँ से बहुत ही कम इंटरेस्ट के साथ लोन ले सकते हैं. और वो जो इंटरेस्ट वो दैट SHG के नाम पे वो जमा रहेगा. इस तरह से अगर 2-3 साल कंटिन्यू कर लिया और अच्छी तरह से मेंटेन किया तो फिर दैट SHG वुड बी एलिजिबल फॉर गेटिंग बैंक लोन. ये हुई ना अच्छी बात. तो शुरुआत में भला ही वो बैंक एंड कोऑपरेटिव से लोन ना मिला हो, बट वो खुद को हेल्प कर सकते हैं. एक छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट से वो अपना कामकाज स्टार्ट कर सकते हैं. इवन दे कैन ग्रो देमसेल्फ. वी हैव कंप्लीटेड Money and Credit chapter. How was the session? Let me know. Thank you so much for watching. Tata, bye bye.